हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे थे। सिंटैक्स के अंतर्गत मैंने 4 पार्ट आपको पढ़ा दिए। आज 5वां पार्ट शुरू करते हैं। 22 रूल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, 23वां रूल पढ़ना था आज। तो 23वां रूल हमारा क्या कह रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीबडी का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। अब अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है, इसीलिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है ये। इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वंस, वन सेल्फ आदि का। पहली बात तो ये देखिए कि याद कर लीजिए कि एवरी वन, एवरीबॉडी, नो वन, नो बॉडी, एनी वन, एनी बॉडी, एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, सम बॉडी, नो वन, नो बडी, ये सब जो होते हैं इसके साथ ही परिवार यानी ही फैमिली का ही प्रयोग होता है। कब होता है? जब इसके प्रोनाउंस की बात होती है, सिंगुलर प्रोनाउंस जब इसमें लगाते हैं तो इसके लिए ही फैमिली का प्रयोग होता है। इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे नोट एवरीबडी, अब ये डैश डैश करके एनीबॉडी इसलिए किया है कि जो ऊपर है इसी को वो बोल रहा है। का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाई जाती है, ठीक है ना। जैसे एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, ये ठीक है। अब क्योंकि ये सिंगुलर माना जाता है तो वांट्स लिखा है, वांट नहीं लिखेगा। इन द एनडीए, अगर कहें एवरीवन वांट टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन तो ये गलत हो जाएगा। एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ, देम सेल्फ फ्रॉम लू, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिमसेल्फ सही होता है। तो एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, तो लू आप समझ ही रहे हैं जो गर्मी में लू होती है। एवरीबडी शुड लव वंस ऑब्लिक देयर कंट्री, गलत होगा। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री सही होगा। जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबडी और ये सब जितना दिया हुआ है इनके साथ दे का प्रयोग होता है, ना कि ही का। जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, तो कांट दे ये सही होगा। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही गलत हो जाएगा। तो एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे सही होगा, कैन ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इनके साथ ही का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है दूसरी चीज़, लेकिन क्वेश्चन टैग में कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है, जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है, ये होता है, इस तरह का तरीका होता है। तो इसके लिए दे का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, ये क्वेश्चन टैग है, देखिए नीचे दिया हुआ है। ही का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। रूल नंबर 24 क्या कह रहा है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वन सेल्फ का। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु, जब वस्तु की बात आएगी, व्यक्ति की बात आएगी तो ही परिवार का प्रयोग होगा। अगर वस्तु की बात आएगी तो इट परिवार का प्रयोग होता है, ठीक है ना। नोट क्या कह रहा है? एवरीथिंग से लेके एनीथिंग, जैसे इसी को कह रहा है, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे उसमें सिंगुलर लगती थी इसमें भी सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, सभी चीज़ें अपने आप में खूबसूरत दिखती हैं ना। सभी चीज़ें नहीं, प्रत्येक का अर्थ होता है, एक की बात होती है यहाँ पे, इसीलिए लुक ना करके लुक्स होता है और इट का प्रयोग होता है, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, वन सेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ये सही होगा। एवरीथिंग हैज़ हिज और देयर या वंस ओन इम्पोर्टेंस नहीं होगा, और एवरीथिंग के साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अब इसमें भी क्वेश्चन टैग की बात हो रही है, तो क्वेश्चन टैग के में इन सब चीज़ों के साथ एवरीथिंग से लेकर एनीथिंग जो दिया हुआ है, इट का प्रयोग होता है, ना कि दे का। अब इसके साथ इट का ही प्रयोग होता है क्वेश्चन टैग में, जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, डजंट इट, सभी चीज़ें खूबसूरत दिखती हैं, क्या नहीं दिखती हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन टैग का तरीका होता है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 25। इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस वन, वंस,
वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा दे, देम, देयर, देमसेल्व्स का। सीधी सी सिंपल भाषा में समझे तो वन का परिवार अपना ही होता है। वन के साथ वन, 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 वन सेल्फ, वंस, वन सेल्फ, इस सब का ही प्रयोग होता है। जैसे वन वॉज डिसऑनेस्ट, कोई एक जो है डिसऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार नहीं है, तो वन शुड लव वंस कंट्री होगा, हिज कंट्री नहीं होगा, क्योंकि वन का अपना ही परिवार होता है। वन शुड लव हिज, देयर, वन और वंस, इस तरह से भी देखिए, वन अगर लिखा तो भी गलत, वंस में अगर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएगा तो भी गलत माना जाएगा, और वो एन सी ई वंस अगर दिया तो भी गलत माना जाएगा। एग्जाम में दे देता है इस तरह से, तो आपको समझना है कि कौन सा सही होगा, तो एपोस्ट्रोफी एस वाला ही सही होता है, ठीक है ना। अब वंस है क्या, अपनी, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। कंट्री होगी नाउन है ना, नाउन के पहले जो भी आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, ठीक है ना। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। तो इसको अगर आपको समझना है तो एक लिस्ट मैंने डाली हुई है, उसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रोनाउन की लिस्ट में होगा, उसको देख लीजिएगा। अब रूल नंबर 26 क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग बहुत या अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसके प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। मतलब अगर ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ आ रहा है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, इस टाइप से आएगा, कहने का मतलब है। और इसके साथ इसीलिए वर्ब भी जो है वो प्लूरल लगेगी। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वॉज नहीं होगा। स्टूडेंट्स तो ठीक दे दिया कि प्लूरल नाउन दे दिया है नंबर ऑफ के बाद, लेकिन ये भी तो वर्ब करना चाहिए, इसको वर्ब नहीं किया, इसलिए ये गलत हो गया। सही होगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये सही होगा। नोट, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। अब इसमें यही तो इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर वर्ब ऐसे तो जो है प्लूरल माना जाता है, नाउन भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन ये अ नंबर ऑफ की बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन ये देखिए ये द नंबर ऑफ दिया, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज आर 40, तो ये द नंबर के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं लगेगा, ये इज लगेगा। तो बच्चों की संख्या कितनी है, 40 है, ये कह रहा है ये। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, ये सही होगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। रूल नंबर 27, द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इन सब का मतलब होता है बहुत अनिश्चित मात्रा में। फिर उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ये आ गया द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ और ए गुड डील ऑफ, इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, गिना नहीं जा सकता, तो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, ये सही हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट, ये गलत हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ के हिसाब से ये इज लगा है, ठीक है ना, द अमाउंट के हिसाब से, ठीक। अब अगला देखते हैं, रूल नंबर 28, बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी कि कर्ता के रूप में हो सेंटेंस में, वाक्य में, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये सही होगा। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये गलत। अब बोथ है तो प्लूरल तो होगा ही होगा। अब 29 क्या कह रहा है, बोथ सेवरल वेरियस, यही तीनों के बारे में बता रहा है, प्लस प्लूरल नाउन अगर आ जाता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक, ये सही होगा। सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ये सही होगा। वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट, ये सही होगा। बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑफ के पहले वाले के हिसाब से ये
हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो देख लीजिएगा। तो सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, तो वर जो लगा है ऑफ के पहले वाले के हिसाब से सेवरल के हिसाब से वर लगता है, ठीक है। अब ये कैसे समझाना चाह रहा है कि बोथ और सेवरल, बोथ ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल नाउन आ गया, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये अपनी भाषा का तरीके से समझा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ के पहले वाले के हिसाब से आप ये लगाएंगे। ऑफ के पहले सेवरल है, ऑफ के पहले बोथ है, ठीक। रूल नंबर 31, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, फिर कह रहा है फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, उसके बाद फिर प्लूरल नाउन, तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैनी वर पनिश्ड, बहुत से लोगों को जो है सजा दी गई, बट अ फ्यू वर गिल्टी, लेकिन कुछ ही उसमें से अपराधी थे, तो अ फ्यू वर गिल्टी, तो वर का प्रयोग होगा। जैसे मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वॉज गिल्टी, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, ये सही होगा। वेरी फ्यू गर्ल्स इज लेबोरियस, गलत हो जाएगा। फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर, ये सही होगा। फ्यू ऑफ दीज पेन्स इन इज इन ऑर्डर, तो ये गलत हो जाएगा। अब नोट क्या कह रहा है, फ्यू का प्रयोग नगण्य, अल्प या नहीं के बराबर के अर्थ में नंबर का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह निगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है, निगेटिव सेंस होता है। जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, जैसे ये देखिए, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बॉयज हो गया, ये न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होगा और ये निगेटिव सेंस देगा। जैसे आई हैव रेड फ्यू बुक्स, तो मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं, तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है। अगला देखते हैं, अ फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में नंबर या संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह पॉजिटिव नहीं रखता है, इसका मतलब होता है कुछ के बराबर, थोड़े के बराबर। जैसे आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। अब ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके पहले अ फ्यू आ गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका न्यूमरल एडजेक्टिव, तो ये पॉजिटिव सेंस देगा। अब तीसरा कह रहा है द फ्यू का प्रयोग जो कुछ संख्या में है, पूरा का पूरे की बात होती है, सब का सब के अर्थ में नंबर यानी कि संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो जो कुछ संख्या में किताबें या पुस्तकें थीं को मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, जितनी थी सबकी सब पढ़ ली हैं, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का सेंस देता है। कहने का मतलब ये है। अब इतने रूल हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, अगली वीडियो में 32वें रूल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ के लिए तैयार रहें। थैंक यू।